अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो इंडिया बहुत से इंटरनल मसाइल का शिकार है, लेकिन देखा जा रहा है कि चाइना आए रोज़ उसके लिए नए से नए महाज खोल रहा है। प्लैनेट लैब नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे प्लैनेट को सैटेलाइट के ज़रिए मॉनिटर करती है। उसकी जानिब से कुछ तस्वीर शो की गई हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि मैकमहन लाइन जो कि तिब्बत और इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश को डिवाइड करती है आपस में, वहाँ पर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश की ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर चाइना ने एक गांव तामीर किया है जिसके अंदर 100 से ज़ायद घर बनाए गए हैं और एक मिलिट्री बेस भी बनाया गया है। इंडिया इस इलाके को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है और चाइना के साथ इंडिया जो है वो तकरीबन 4056 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से तकरीबन 3000 से ज़्यादा का जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड इलाका इंडिया और चाइना के दरमियान तस्वुर किया जाता है। चाइना इंडिया की पूरी अरुणाचल स्टेट को क्लेम करता है और वो इसको तिब्बत सदरन तिब्बत का इलाका जो है वो कंसीडर करता है। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया का जो मैप है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली इस मैप को यूज़ करती है, उसमें क्लियरली ये देखा जा सकता है कि ये जो चाइना ने गांव बनाया है ये एक इंडियन टेरिटरी के अंदर बिल्ड किया गया है, जिसमें 4 से 5 किलोमीटर का जो इलाका है वो इंडिया के अंदर घुसकर इंट्रूजन करके चाइना ने ये गाँव बिल्ड किया है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ने ये कोई नई इंट्रूजन नहीं की है इंडिया के अंदर, बल्कि ये इलाका 1959 से चाइना के अंडर कंट्रोल है और इंडिया भी ये क्लेम करता है कि ये इलाका जिसके अंदर गांव बनाया गया है वो 1959 से चाइना के अंडर कंट्रोल है। चाइना इंडिया के साथ शेयर की जाने वाली मैकमहन लाइन पर 600 विलेजेस बिल्ड करना चाहता है, जिसको 2017 में पहली बार प्लान किया गया था। तिब्बत में दलाई लामा के हामियों की जानिब से चाइना के खिलाफ एक अपरेजिंग शुरू की गई थी, जिसके बाद चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया था और उसको कैप्चर कर लिया था, जबकि जो दलाई लामा थे वो वहाँ से एस्केप होकर इंडिया में आ गए थे और अपनी एक एग्जाइल गवर्नमेंट बना ली थी। इन गाँव के बनाने का मकसद यही है कि तिब्बत में वो दलाई लामा की जो मूवमेंट है जो चाइना के खिलाफ है वो दोबारा से शुरू ना हो सके, और जिसको रोकने के लिए ये 600 विलेजेस बनाए जाएंगे मैकमहन लाइन के ऊपर। इन तमाम गांव में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के केडर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे जो कि मॉनिटर करेंगे वहां की तमाम तर सूरत हाल को और वहां पर किसी भी मुमकिना जो अपराइजिंग है उसको रोकेंगे और तमाम वहां पर बॉर्डर एरिया पर होने वाली एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करेंगे। इस सारे मामले में जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है वो बहुत मज़ा का खेज़ है, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया अपनी साइड पे बिल्डअप कर रहा है बॉर्डर को और चाइना जो है वो अपनी साइड पे बिल्डअप कर रहा है। जबकि ये देखा जा सकता है क्लियरली कि चाइना ने जो गांव और मिलिट्री बेस बिल्डअप किए हैं वो इंडियन टेरिटरी के तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के अंदर घुसकर किए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हमेशा से यही कहते रहे हैं कि चाइना ने ना ही कोई उनकी टेरिटरी और ना ही कोई उनकी पोस्ट पर कब्जा किया है। लेकिन जुलाई 2020 में जब गलवान वैली में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो उनका ये कहना था कि चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म की यानी कि जो आगे बढ़ने की जो पॉलिसी है वो अब नहीं चलेगी, वो अब काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अब दोबारा से चाइना ने जो इंडिया के अंदर ये जो इंट्रूजन की है और अपना एक विलेज बिल्डअप किया है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट पूरी की पूरी खामोश नज़र आती है और ना ही कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये आवाज़ उठाई गई कि चाइना जो है वो अंदर घुस रहा है या उनकी टेरिटरी या उनकी जो पोस्ट्स हैं उन पर कब्जा कर रहा है। इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के एक एमपी जिनका ताल्लुक इस अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उनका कहना है कि चाइना 60 से 70 किलोमीटर उनकी टेरिटरी पे काबिज हो चुका है, जबकि ये चाइना का ये जो कब्जा करने का इकदाम है वो 1980s से जारी है। इस मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि उस वक्त के इंडियन आर्मी चीफ ने पीएलए को पुश बैक करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करने की इजाज़त मांगी थी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से, जिन्होंने इस ऑपरेशन लॉन्च करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि चाइना मुसलसल इंडियन इलाके को कैप्चर करता जा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में शो किए गए ऑफिशियल डाटा के मुताबिक लद्दाख में चाइना तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर काबिज हो चुका है इस वक्त, जबकि लद्दाख का टोटल जो रकबा है वो 59,000 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब ये है कि
आधे से ज्यादा लद्दाख पर इस वक्त चाइना काबिज है। देखा जा सकता है कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से इंडियन इलाके पर काबिज होता जा रहा है, और अरुणाचल स्टेट में भी ये जो गांव तामीर किया गया है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को चाइना ने अब अपना परमानेंट सेटल्ड इलाका बना लिया है, जिसमें अपने सिविलियन लोगों को वो आबाद करेगा। अमूमन देखा यह जाता है कि जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं उनसे अपनी सिविलियन आबादी को पीछे लाया जाता है, और उनकी जो स्मॉल वेपन्स की जो रेंज होती है उससे अपनी सिविलियन आबादी को पीछे लाकर प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन चाइना बॉर्डर एरिया में विलेज बिल्टअप करके ये मैसेज देना चाहता है पूरी दुनिया को कि वो अपने लोगों को बॉर्डर एरिया पर भी फुली सिक्योर करने के काबिल है, और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया पर भी उनके लोगों को नुकसान कोई पहुंचा सके। चाइना इंडिया के साथ शेयर किए जाने वाले पूरी बॉर्डर लाइन पर आहिस्ता आहिस्ता इंडियन इलाके को कैप्चर करता जा रहा है, और इंडिया की जो मायनेखेज एक साइलेंस है वो बरकरार है, और ये वाजे करती है कि इंडिया जो है वो चाइना के खिलाफ कुछ भी करने के, कोई भी स्टेप उठाने के काबिल नहीं है। इंडिया के एक डिफेंस एनालिस्ट ने ये कहा है कि इंडिया ने 70 साल गुजरने के बावजूद, इतने बड़े डिस्प्यूटेड एरियाज के बावजूद अब तक कोई भी चाइना डिटरेंस पॉलिसी नहीं बनाई, जबकि इंडिया का जो पूरे का पूरा महवर और मरकज है वो पाकिस्तान है। लद्दाख एक तरीके से बहुत बड़ा सरप्राइज था सरकार के लिए, हमारी मिलिट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री कभी तैयार हुई नहीं थी लद्दाख के लिए चाइना की तरफ। हम हमेशा पाकिस्तान की तरफ लगे रहे,